मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में हुए मतदान के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव दूसरे राज्यों की सीटों पर प्रचार के लिए गए। डॉक्टर मोहन यादव ने 14 दिनों में 7 राज्यों की 25 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया। 25 लोकसभा सीटों में 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां यादव वोटर्स चुनाव नतीजे को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। ये सभी सीटें यूपी की है। सीएम मोहन यादव ने अपनी सभाओं में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद के बहाने जमकर हमला बोला है। इंदौर जिला कोर्ट में जज पर जूता फेंकने की 2 दिन पहले की घटना ने सभी को चौंका दिया। आरोपी फैसला अपने पक्ष में नहीं आने से नाराज था। एक राष्ट्रीय अखबार ने इसकी पड़ताल की। पता चला कि मामला सिर्फ 15 फीट जमीन का है। मोहम्मद सलीम का आरोप है कि मस्जिद प्रबंधकों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, जबकि कुछ समय पहले तक सलीम इसी मस्जिद में खजांची था। लेकिन पैसों की हेराफेरी सामने आई तो सलीम को हटा दिया गया। इन्हीं प्रबंधकों का दावा है कि सलीम ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया था। मध्य प्रदेश में लू से अगले 2 दिन और राहत नहीं मिलेगी। 30 और 31 मई को भी प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ में भीषण लू चलेगी। यहां टेम्परेचर 45 डिग्री के पार ही रहेगा। गुरुवार को भी ग्वालियर, चंबल में लू का रेड अलर्ट था। वहीं 33 जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी। इससे पहले निवाड़ी का पृथ्वीपुर लगातार तीसरे दिन भी सबसे गर्म रहा। बुधवार को यहाँ टेम्परेचर 47.5 डिग्री रहा। प्रख्यात पर्यावरणविद डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी ने चेताया और कहा कि सतपुड़ा के घने जंगल जिस तरह से कट रहे हैं और नर्मदा क्षेत्र के आसपास जिस तरह से बांधों के निर्माण हो रहे हैं, उसके चलते जीवनदायिनी नदी नर्मदा दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है। ऐसे में इंदौर को नर्मदा का पानी अधिकतम 30 वर्ष और मिल सकता है। इसके बाद नदी बहुत हद तक सूख जाएगी। अतः हम आज से ही वर्षा के जल को सहेजें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री और लगभग पूरा मंत्रिमंडल बदला जा चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नए होने के कारण बड़ी संख्या में तबादले नहीं किए गए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने के कारण तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होने के बाद 6 जून को आचार संहिता समाप्त हो रही है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 15 दिन के लिए तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाए जाने की तैयारी है। विभागों ने तबादलों को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। जबलपुर की तरह ही शहडोल जिले में भी संचालित प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों से नियम विरुद्ध वसूली गई अधिक राशि को वापस करने के आदेश प्राइवेट स्कूल के संचालकों को दिए गए हैं। इससे आगामी शिक्षण सत्रों में स्कूल फीस में बढ़ोतरी न करने, स्कूल ड्रेस को परिवर्तित न करने व विद्यालयों में किताबें निर्धारित दरों में अभिभावक क्रय कर सकेंगे। 14 प्राइवेट स्कूलों पर 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना विद्यालय के संचालक अभिभावकों को वापस करेंगे। कलेक्टर ने यह कार्रवाई बुधवार को की है। चर्चित धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हाल ही में दुबई से लौटे हैं। ऐसे में उनके बागेश्वर धाम में पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पहुंचे हैं। शंकराचार्य निश्चलानंद यहां 2 दिन के लिए आए थे, जहां उन्होंने बाबा बागेश्वर के कार्यों की तारीफ की और सनातन धर्म पर कई महत्वपूर्ण बातें की। आपको बता दें, शंकराचार्य ने पिछले साल एक सभा में बाबा बागेश्वर को बीजेपी का प्रचारक कहा था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ का विदाई समारोह बुधवार को आयोजित किया गया, लेकिन उनके विदाई समारोह में कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी चर्चा अब हाईकोर्ट व लॉ जगत में काफी हो रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने अपने विदाई समारोह में एक बयान दिया जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत से दुश्मन हैं, लेकिन मुझे इस पर गर्व है। इस अवसर पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपनी पीड़ा व्यक्त की और न्यायाधीश द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए कुछ फैसलों से असहमति जताई। ग्वालियर की कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट रुचिका चौहान ने ग्वालियर जिले के सभी कोचिंग क्लास बंद करने के आदेश दिए हैं। भीषण गर्मी के कारण कोचिंग क्लास के संचालन पर धारा 144 लागू कर दी गई है। जो कोई भी कोचिंग संचालक अथवा ट्यूशन टीचर अथवा कोई भी शैक्षणिक संस्थान इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उस संचालक को आईपीसी की धारा 188 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले मध्य प्रदेश सरकार पंचायत सचिवों को जल्द ही नई सौगात दे सकती है। इसके लिए सीएम एक्शन मोड में आ चुके हैं। एमपी की मोहन सरकार पंचायत सचिव की भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। मोहन सरकार के इस फैसले के बाद पंचायत सचिव के सेवा में रहते निधन होने पर उसके स्वजन को अनुकंपा नियुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे। संबंधित जिले में यदि कोई पद खाली नहीं है तो भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा।